ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों मोटिवेशन क्या है? तो साथियों मोटिवेट करना अर्थात जागृत करना, उसको अपनी शक्तियों के प्रति, जो सोया हुआ है उसको जगाना, उसके भीतर जो ताकत है उसको पता नहीं है उसको बताना कि तू क्या क्या कर सकता है। बहुत सारी कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से, जीते जागते एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से उसको समझाना, उसके अंदर संवेग पैदा करना, उसको आत्म जागृति दिलाना ताकि वो कार्य कर सके पूरी लगन और मेहनत के साथ, पूरे फोकस के साथ। तो सेल्फ मोटिवेशन एक तो होता है सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि खुद से ही मोटिवेशन आ जाए। एक होता है गुरु आपको मोटिवेट करता है, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर जिसको आप सुनते हैं, या कोई गतिविधि प्रकृति में आप देखते हैं, उसको देख के आपको मोटिवेशन आ सकता है। देखने से, सुनने से, या चिंतन मनन से। देखो, या कोई जीवन में ऐसी कोई घटना जिससे आपके अंदर शक्ति जागृत हो जाए। जैसे दशरथ मांझी, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। किसकी वजह से? पहाड़ की वजह से। रास्ता नहीं हो, जा नहीं पाए सब पे। तो उनके अंदर एक जागृति हो गई। तुरंत उनका जो जीवन था वो एक डाइवर्ट हो गया एक लक्ष्य के प्रति, किस पहाड़ को काट के रास्ता बनाना है ताकि किसी और को ये तकलीफ नहीं हो। तो अचानक से जीवन के अंदर किसी घटना से आपके अंदर शक्ति जागृत हो सकती है, आप आत्मसात हो सकते हैं, आत्म जागृत हो सकते हैं। यह होता है सेल्फ मोटिवेशन। फिर किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। एक होता है जिससे बेइज्जती से मोटिवेशन आता है। जैसे किसी किसी बच्चे को पड़ोसी भी कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता। स्कूल में जाता है, बोले तू पढ़ नहीं सकता, तू गिनती नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर पाएगा, जीवन में कामयाब नहीं होगा। रिश्तेदार भी कहते हैं कि आपके बच्चा किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी, ऐसे ही ठोकरें खाएगा ज़िंदगी भर, ऐसे ही घूमेगा। और कभी कभी माँ बाप भी कह देते हैं कि कुछ नहीं, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, ऐसे ही जीवन में टोकरी डालेगा, ऐसे ही कटेगी इसकी ज़िंदगी, बहुत दुख पाएगा। मतलब जिसकी बेइज्जती होती है, जिसको बात बात पर ठोकर लगती है, परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा, समाज के द्वारा, उसके अंदर या तो वो आदमी लटक जाएगा जवानी तक आते आते, या तो वो आदमी खुद दुनिया छोड़ देगा, या फिर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देगा। उसको मोटिवेशन आता है अंदर से। असली मोटिवेशन जो होता है खुद का जागृत होता है अंदर से। देखो, जो दुनिया कुछ भी नहीं है, जिसने अपने आप को जीत लिया उसके लिए दुनिया कुछ नहीं है। दुनिया जीतना बहुत आसान है। और मैं तो उन जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन तमाम कथावाचकों का, गुरुओं का, जो आपके अंदर सोए हुए लोगों को जगाना चाहते हैं। अपना समय, देखो समय सबके पास सीमित होता है, लेकिन अपना समय लगा रहे हैं लोगों को जगाने में। हाँ, उनका स्वार्थ है, उनको भी रुपया पैसा चाहिए, स्वार्थ भले ही हो, लेकिन वो आपको अच्छी बातें बता रहे हैं। कभी कभी जीवन में मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर मोटिवेशन आपको नहीं मिले, सही समय पे आपको अपनी शक्तियों की जानकारी नहीं हो, आभास नहीं हो, ये शिक्षा नहीं हो, ये ज्ञान नहीं हो कि आपको अपनी शक्ति का उपयोग कहाँ करना है और कैसे करना है, तो आप उस शक्ति के साथ पैदा होते हैं और उसी शक्ति के साथ मर जाते हैं। जिंदगी भर कुछ कर नहीं पाते खास। जैसे जानवर की ज़िंदगी होती है ना, जैसे खाना, खुद जन्म लेना, फिर खाना खाना, बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना, ऐसा ही करके ज़्यादातर मनुष्य मर जाते हैं। और इतने कर्म बिगाड़ लेते हैं कि अगले जन्म में हो सकता है फिर से वापस से जानवर बन जाएं। तो इस साधारण जिंदगी के अंदर कुछ असाधारण करके जाना है, इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। रामायण के अंदर एक उदाहरण आता है कि हनुमान जी जब सब लोग सीता माता का पता लगाने के लिए गए थे, तो समुद्र के किनारे जाकर के चर्चा कर रहे थे कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो जामवंत जी थे वहाँ पे, जो कह सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास दिलाया, याद दिलाई। और उसके बाद हनुमान जी के अंदर वो उत्साह बढ़ा
वो उत्साहवर्धन हुआ, उससे उन्होंने छलांग लगाई और लंका के अंदर गए। तो उत्साह जरूरी है। देखो, उत्साह से बड़ी जंग जीती जा सकती है। बिना उत्साह के जीती हुई जंग भी आप हार सकते हैं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका, चाहे वो भाई है या कोई माता पिता है या कोई अन्य आपका दोस्त है या कोई भी गुरु है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, उसको आप सुनते हैं और वो आपके जीवन में कुछ उत्साहवर्धन कर रहा है, किसी भी कथा के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, या आप सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं किसी प्राकृतिक घटना को देख करके या किसी आकस्मिक घटना को देख करके, या अपनी किसी बेइज्जती की वजह से आपके अंदर कुछ शक्ति जागृत हुई है, तो उसका जीवन में सदुपयोग करो, आगे बढ़ो। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखो, आज मनुष्य ने तरह तरह की सुख सुविधाओं का निर्माण कर दिया, सृजन कर दिया। जो मनुष्य इतनी सुख सुविधाओं का सृजन कर सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। बस ज़रूरत है खुद को जगाने की, कि बहुत सारे लोग शक्तियों के साथ सोए हुए हैं, शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, ज़िंदगी भर इतना कठोर मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं, सही समय का नहीं पता, सही अवसर का नहीं पता। ज़िंदगी में अच्छे अवसर आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो शिक्षा नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, उनके पास वो उत्साह नहीं है। इसीलिए तो देखो, एक फैक्ट्री के अंदर एक मालिक होता है, वो केवल उद्घाटन करने आता है और फिर 12 महीने, 2 साल में, 5 साल में हिसाब करने आता है मैनेजर से। मैनेजर को मिलता है 2 से 5 लाख महीना, जितना सारे उन टोटल वर्कर्स को मिलता है उतना मैनेजर को मिलता है। और वर्कर 10 से 12 घंटे काम करता है और मैनेजर घंटे 2 घंटे आता है दिन में। तो ज़िंदगी वो नहीं है जो आपको मिली है। जो मिली है वो तो आपको अपने पूर्व कर्मों के आधार पर मिली है, लेकिन आपको, भाई, जन्म और मृत्यु तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन आपके हाथ में है। तो आपको चुनना गलत नहीं है। ज़िंदगी चुनावों का परिणाम है, कहते हैं। इसलिए आपको गलत नहीं चुनना है। अगर आपने मजदूरी चुन ली, आपने झाड़ू पोछा करना चुन लिया, आपने किसी के यहाँ गटर साफ करना चुन लिया, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करना चुन लिया, तो फिर आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि प्रकृति के अंदर कंपाउंडिंग का सिस्टम है। जो आप कार्य करेंगे उसके साथ आप कंपाउंड हो जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे। उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। इसलिए बहुत सोच समझ करके चुनना चाहिए। आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है, देश काल परिस्थिति कैसी है, आपके सपने कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका लक्ष्य होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपके कार्य होने चाहिए। क्योंकि एक बार अगर गलत निर्णय ले लिया तो ज़िंदगी भर उसमें फंसे रहोगे। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है। खुद से मोटिवेट रहो, मस्त रहो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।